मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इनमें से विज्ञान, गणित और ये सामाजिक विज्ञान है। तो इनकी जो गणित दी गई है, आज हम इनकी गणित को देखेंगे। तो देखिए, इसे देखते हैं। तो देखिए, ये दिया गया है अध्याय 13। इसमें है घातांक और घात। तो ये घातांक और घात के जो प्रश्न हैं, ये प्रश्न विशेष करके जो मीन्स कम मेरिट परीक्षा होती है कक्षा 8वीं में, इसके एक दो प्रश्न आते ही आते हैं निश्चित। इसलिए इनको अच्छे से तैयार करना है। मैंने पहले बता दिया है कि मीन्स कम मेरिट परीक्षा क्या होती है, और यदि समझ में नहीं आता है तो अपने क्लास टीचर से जाकर के स्कूल में और उनसे भी पूछ लीजिए कि मीन्स कम मेरिट परीक्षा क्या होती है, क्योंकि इसकी तैयारी जो बच्चे कक्षा 7वीं से ही शुरू कर देते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है। और जो बच्चे सिर्फ यह आस लगाए बैठे रहते हैं कि हम तो कक्षा 8वीं में ही देखेंगे, तो मुश्किल से फार्म भरने के बाद 1 या 1.5 महीने का अंतर मिलता है और परीक्षा हो जाती है। इसलिए वो निकल नहीं पाते। इसलिए हमें इसकी अभी से तैयारी करना है। जो भी आपको जानकारी चाहिए है, इसी यूट्यूब पर आपको मिलती रहेगी। इसकी मैंने वीडियो डाल दी हैं कि इसके फॉर्म कब भरे जाते हैं। कक्षा 8वीं वाले बच्चों को, जिसके भैया बहन पढ़ते हों, वो बता दें। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने प्रश्नों को। तो देखिए, यह है प्रश्न दिया कि 128 को 2 की घात के रूप में लिखिए। तो देखिए, ये 2 की घात है। इस प्रकार से हमें 128 के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेना है। तो कैसे करते हैं ये मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, जैसे ये लिख दिया मैंने 128। अब इसमें क्या करेंगे, 2 का भाग लगाते जाते हैं। ऐसा 2 2 6 12, 2 चौके 8, फिर 2 का लगाएंगे, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 का 2 16 32, फिर 2 का 2 8 16। इस प्रकार से ये 2 2 2 2 आते जाते हैं। तो कितने बार आएंगे ये देखिए, 2 4 6 7 बार आए। तो हम कह सकते हैं कि यह जो हमारी संख्या दी गई है, यह संख्या 2 की घात के रूप में, 2 पर 7 की घात के रूप में यह जो है घातांक के रूप में परिवर्तन हो जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। इसी का बा प्रश्न दिया है ए वर्ग, ए पर 5 की घात, बी पर 4 की घात, सी पर 2 की घात। इसको प्रसारित रूप में लिखिए। तो प्रसारित में कुछ नहीं है, देख लीजिए। ए पर 5 की घात है तो ए का 5 बार गुणा लिख देना। बी पर 4 की घात है तो बी का 4 बार गुणा, और सी पर 2 की घात है तो सी का 2 बार गुणा लिख देना है। यही इस संख्या का प्रसारित रूप है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए, यह जो संख्या लिखी हुई है इसको देखें। यह देखिए, लिखा है कि 8 पर 5 की घात में हमें 8 पर 5 की घात का भाग देना है। तो हम देखते हैं घातांकीय नियम से कि देखो, यहाँ पे हम लिखेंगे हल, या लिख लीजिए, और 8 पर 5 की घात भागित 8 पर 5 की घात। तो जिस प्रकार से हमने देखा, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ हम करेंगे, इसलिए बराबर में 8 पर 5 की घात ऋण 8 पर 5 की घात। तो क्या आ जाएगा, 8 पर 5 में से 5 घटा दें, 0। तो 8 पर 0 की घात का मतलब होता है 1। किसी भी संख्या पर 0 की घात का मतलब 1 होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए, प्रश्न बता दिया है कि 2 पर 0 की घात, 3 पर 0 की घात और 4 पर 0 की घात। तो अब देखिए, मैंने भी बताया कि 0 की घात का मतलब 1। तो मैंने लिख दिया 1 गुणित 1 गुणित 1। अब 1 1 का गुणा करो तो 1 ही मिलेगा। बस, ठीक है, हो गया प्रश्न।
आगे देखिए, यहाँ देखो प्रश्न 3 दिया है कि ये 4 लाख लिखे हुए हैं, इनको मानक रूप में लिखिए। इनको किस में लिखना है? मानक रूप में। मानक रूप क्या होता है? इनको जो है जितने शून्य रहते हैं, जितनी संख्या रहती हैं, उनको घात के रूप में लिख दीजिए। तो यहाँ देखिए इसका मानक रूप इस प्रकार से हो जाता है कि ये 4 लिखे हुए हैं तो 4 के बाद हम दशमलव लगा के शून्य रख देंगे और ये 10 यानी शून्य की गिनती कर लें, 1 2 3 4 5 6, तो 10 पर 6 की घात आ जाएगी। तो बस ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी मानक रूप होता है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। बिल्कुल ये सरल प्रश्न दिए गए हैं, बिल्कुल इसी प्रकार के प्रश्न मीन्स का मेरिट परीक्षा में कक्षा 7वीं की गणित में से पूछे जाते हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ 3 पर 3 की घात है और कोष्टक बाहर 3 की घात लगी हुई, इसको सरल करो, घातांक के रूप में लिखो। तो देखिए ये जो कोष्टक होता है इसका मतलब होता है गुणा, तो 3 का 3 में क्या हो जाएगा? गुणा। 3 पर 3 की घात गुणित 3, ये 3 3 का 9, यानी ये घातांक के रूप में हो गया, 3 पर 9 की घात। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 को पढ़िए। लिखा है कि 2 पर 2 की 3 पर 2 की घात और 10 पर 5 की घात, इनका मान निकालो। इनका मान देखिए, 3 पर 2 की घात तो 2 बार गुणा किया, 10 पर 5 की घात तो 5 बार, 3 3 का 9 आ जाएंगे और ये 5 शून्य आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 9 और 5 शून्य रख दीजिए, बस इसका मान ज्ञात हो गया। अगला प्रश्न देखें। यह 6वां प्रश्न दिया है, 5 गुणे 7 पर 3 की घात, घातांक रूप में लिखो। कुछ नहीं करना, 5 का 7 में गुणा करना है, 5 का 7 में गुणा कर दिया और 3 की घात लगा दी, बस ये घातांक के रूप में हो गया। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ देखो यह प्रश्न 7 ऋण 4/7 5 की घात का प्रसारित रूप में लिखो। तो प्रसारित रूप तो हमने अभी देखे हैं कि हम सीधे इनको गुणांकों के रूप में लिख लेते हैं। तो देखिए ऋण 4/7 है, तो ऋण 4 को हम अंश में घात के रूप में जितने हैं गुणा 5 बार लिख लेंगे और बटे में भी 7 को 5 बार लिख लेंगे। लिख दिया, बस यही इसका प्रसारित रूप है, इतना करना है। बिल्कुल सरल प्रश्न है ये। ठीक, अगला प्रश्न। प्रश्न 8 देखिए, 4 गुणे 4 3 बार है, 2 के आधार लेते हुए घातांक रूप में लिखो। तो 4 गुणे 4 है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 बना दीजिए इनको सभी को। तो 2 पर कितने की घात हो जाएगी? 6 पर। तो 2 के आधार के रूप में 2 पर घातांक की रूप है, 2 पर 6 की घात टूट जाएगी ये संख्या। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 9 दिया है, 108 गुणित 192, इनको अभाज्य गुणनखंडों की घातांकों के रूप में लिखो। अब हमें इनकी अभाज्य गुणनखंड करना है, तो हम क्या करते हैं, इनको अभाज्य संख्याओं से गुणनखंडों को तोड़ते जाते हैं। देखिए 108 में 2 2 का भाग लगाते गए, फिर 3 का भाग लगा दिया और फिर 3, इस प्रकार से 192 के तोड़े। 2 2 का भाग लगाते जाओ, लास्ट में 2 3 6, 3 का चला जाएगा। 108 के गुणनखंड लिख लिए और 192 के। अब इनको घातांकों के रूप में लिखना है, तो 2 बार आया, 3 3 बार तो लिख दिया। यहाँ देखो 4 2 बार आया है, 2 4 बार और 2 6 बार आया और 3 अकेले बच गए, तो इनको लिखा। अब दोनों को गुणा के रूप में लिख करके ऐसा और मिला के लिख दें, तो 2 पर जितने की घात है वो जोड़ के लिखो, 6 2 8, और 3 पर इसको भी जोड़ के लिख देंगे। तो ये देखिए 3 पर 3 की घात हो जाएगी, ये पूरी संख्या घातांक के रूप में बदल जाती है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए।